क्योंकि उस वक्त जो नेहरू जी थे या महात्मा गांधी जी थे, उनने ये तिरंगा ऐसे नहीं लगाया था। उनने ये मुल्क को आज़ाद करने के लिए खड़ा हुआ था, फिर हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। कश्मीर में भी तिरंगा लहराता आया है और लहराता रहेगा, बिकॉज कश्मीर जम्मू से या पूरे हिंदुस्तान से अलग नहीं है। पहले हमने भी झंडे रखे थे ऊपर, मकानों के ऊपर रखे थे, दुकानों के ऊपर रखे थे, अपना तिरंगा हमने ऊपर रखा था। आगे ना समझ, जब मेरा डैडी शहीद हो गया ना, तिरंगा ऊपर था मेरे। अच्छा, हाँ, तिरंगा ऊपर था। जब मीडिया किसी भी किसान जो वहाँ पहुँचा है, वो किसान कहें है कौन है हमें मालूम नहीं, उससे जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इस बिल में क्या है, तो वो आगे इशारा कर देता है और जवाब नहीं देता है। जब आपको उसके कानून के बारे में पता ही नहीं कुछ, तो आप वहाँ कर क्या रहे हैं? थे ये गिर जाए, हुकूमत कमज़ोर हो जाए, मोदी जी कमज़ोर हो जाए, हाँ, तो हमारा यहाँ आ जाए गुंडू बाकी बकवास आ जाए, वो नहीं चलेगा। हुकूमत कमज़ोर नहीं होगी, मोदी जी कमज़ोर नहीं होगा। अब मोदी जी भाजपा के नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। ये लोग जब इन पे इल्ज़ाम लगाते थे या बातें प्रश्न चिन्ह उठाते थे कि मोदी आज फ़ॉरेन में गया, आज वहाँ गया, मैं पूछना चाहूँगा, अबे बद दिमागो, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने जाते थे, वो भाजपा की सदस्यता देने लोगों को नहीं जाते रहे। इस बार हमने देखा था कश्मीर के अंदर भी तिरंगा जो है वो शान से लहरा रहा शान से लहरा रहा है, फर्स्ट क्लास है। जब से ये 377 हटा है ना, तब से बड़ा आराम आया है, बड़ा आराम, फर्स्ट क्लास। कुछ किसान आंदोलन के माध्यम से कुछ उनमें ऐसे लोग घुस आए हैं जो कि प्रधानमंत्री जी को या उनके जो कार्यक्रम है उनको नीचा दिखाना चाहते हैं, और जानबूझ करके वही जो दूसरे देशों से वहाँ पर फंडिंग होती है, इंटरनेशनल एलिमेंट्स इस मूवमेंट को चलाने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। लाल किले पर गणतंत्र दिवस के दिन किसान आंदोलन के बीच में शामिल होकर जिन लोगों ने भी लाल किले पे उपद्रव मचाया और तिरंगे का सम्मान जो था, तिरंगे को वहाँ से उतार के नीचे फेंका, उन लोगों को हम क्या कहें, थोड़ा सा हमें लज्जा आती है ऐसे लोगों के लिए बात करने में। लेकिन फिर भी हम ये ज़रूर कहेंगे कि लाखों, ना जाने हम तो कहें अनगिनत लोगों ने तिरंगे के सम्मान के लिए अपना खून बहाया, अपनी जानें न्यौछावर की, और इसीलिए ये तिरंगा जो है वो आज लहरा रहा है। लेकिन कुछ लोग ये शायद नहीं चाहते कि ये तिरंगा शान से लहराए, इसलिए लाल किले गणतंत्र, वो भी गणतंत्र वाले दिवस वाले दिन, वहाँ पर लाल किले पर इन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया। लेकिन उसी के चलते यहाँ पर पीरखो पार्क के अंदर आज कुछ लोग तिरंगे के सम्मान में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं। मुख्य अतिथि जो लोग, सब लोग नहीं जाएंगे, जो मुख्य लोग हैं वही लोग जाएंगे। हमने सिर्फ वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो सारा जोर से बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो सभी से आग्रह करता हूँ अपने अपने स्थान में, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। ये कश्मीर के हमारे भाई हमारे सामने बैठे हैं, तिरंगा उठा के उन्होंने दिखाया है। अभी 26 जनवरी एक समय था जब कश्मीर के अंदर तिरंगा अगर कोई लहराता तो उसकी जान को खतरा हो जाता, और शायद कई ऐसी जानें होंगी जो तिरंगा लहराते हुए कश्मीर के अंदर गई होंगी।
लेकिन अब एक समय है, धारा 370 हटने के बाद एक ऐसा समय है जहां पर गणतंत्र दिवस के अंदर हमने देखा कि कश्मीर के अंदर भी शान से तिरंगा लहरा रहा था, लेकिन कुछ लोग ना जाने क्यों लाल किले के वहां पर चढ़कर तिरंगे का अपमान कर रहे थे। लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं, क्या नाम है सर आपका? अनायतुल्लाह खान। आप कश्मीर से हैं? हाँ बिल्कुल। तो क्या कहेंगे जी, लाल किले के अंदर जो हुआ उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखें जी, जो लाल किले के अंदर परसों हुआ ये बिल्कुल नाजायज़ हुआ, बिल्कुल सरासर गलत हुआ। क्योंकि लाल किले में 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल पहले झंडा खड़ा हुआ है जी। आज ही नहीं हुआ है कि हम बोलेंगे आज हुआ तो ये नाजायज़ हुआ तो उतार देंगे, फिर वहाँ गुंडे भेजेंगे फिर उतारेंगे। ये बहुत सरासर नाजायज़ है। ये तिरंगा जो है ये मुल्क की बुनियाद है जी। हिंदुस्तान की बुनियाद है, जीनत है, शान है, शौकत है, इसी से ये आज़ाद हुआ है जी। क्योंकि उस वक्त जो नेहरू जी थे या महात्मा गांधी जी थे, उनने ये तिरंगा ऐसे नहीं लगाया था, उनने ये मुल्क को आज़ाद करने के लिए खड़ा हुआ था। फिर हमारा मुल्क आज़ाद हो गया, फिर महात्मा गांधी जी आ गए, नेहरू जी आ गए, बाकी लोग आ गए, तो तिरंगे के लिए जाने भी हमारी चली गई। लेकिन ये तो उन्होंने कल नाजायज़ किया। तिरंगा जो है ये मुल्क की शान है। इसी तिरंगे के नीचे सारी दुनिया है। हिंदुस्तान में अरबों करोड़ों लोग हैं, इसी की इज्जत करते हैं। कश्मीर में जो मामला हुआ इस बारे में जी। वो तो अनसर दुश्मनों ने शुरू से ही 90 से ही शुरू कर दिया ये काम कि भाई ऐसा यहाँ नहीं हुआ। लेकिन ये पहले हमने भी झंडे रखे थे, ऊपर मकानों के ऊपर रखे थे, दुकानों के ऊपर रखे थे, अपना तिरंगा हमने ऊपर रखा था। आगे ना समझ, जब मेरा डैडी शहीद हो गया ना, तिरंगा ऊपर था मेरे। हाँ हाँ, तिरंगा ऊपर था। मैंने शुरुआत में कहा कि जो लोग भी तिरंगा उठाते थे लगाते थे उनकी जान को खतरा हो जाए, जान को खतरा कई जाने के। ये बात की बात है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले सब ही एक जैसे इस झंडे के नीचे थे। उसके बाद ये नक्शा बदल गया, दुनिया ने बदला दिया तो झंडे के खिलाफ हो गए, लेकिन हम झंडे के साथ रहे। तो लिहाजा बात यह है कि ये लोग जो हैं ये दुश्मन अंसार हैं, ये बाकी की ताकतें हैं, ये बाकी के लोग ये कर रहे हैं बकवास, ये यहाँ कमज़ोर करने के लिए। ये क्या मैसेज देना चाहते थे समाज में जो दिल्ली में ये लोग जो कर रहे थे? ये कि ये गिर जाए, हुकूमत कमज़ोर हो जाए, मोदी जी कमज़ोर हो जाए, हाँ, तो हमारा यहाँ आ जाए गुंडू बाकी बकवास राज आ जाए। वो नहीं चलेगा, हुकूमत कमज़ोर नहीं होगी, मोदी जी कमज़ोर नहीं होगा। इससे लगता है आपको कोई कमज़ोर हुआ? ना, इससे कोई नहीं। इससे वही लोगों को कानून वो शिकंजे में ले लेगा जिन्होंने ये काम गलत किया है। जो लोग गलत करते हैं वही जाएंगे। कमज़ोर हुकूमत नहीं होती ऐसे, ना होगी। इससे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फ़र्क उन लोगों को पड़ेगा जो ये गंदे काम करते हैं, जो ये नाजायज़ करते हैं, उनको कानून का पता ही नहीं है। भाई अपने मुल्क में रहते हैं तो मतलब क्या, तिरंगा तो हमारी जान है, तिरंगे के खिलाफ क्यों करेंगे ऐसा काम? लाल किला हमारी इज्जत है, हमारी शान है। वो आज ही का तो नहीं बनाया ना, कल बना दिया। ये तो हज़ारों साल पहले। कश्मीर के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि कश्मीर के अंदर इस समय कैसा माहौल है, क्योंकि इस बार हमने देखा था कश्मीर के अंदर भी तिरंगा जो है वो शान से लहरा रहा है, फर्स्ट क्लास है। जब से ये 370 हटा है ना, तब से बड़ा आराम आया है, बड़ा आराम, फर्स्ट क्लास। क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा था, किनका राज था, आज नहीं समझ, वो राज खत्म हो गया। जो ये तिरंगे के पीछे पड़े थे या किसी आज नहीं समझ, वो खत्म है। अब तो वहाँ लोगों को अगर जीना है, बड़े फर्स्ट क्लास जीना है। तिरंगे की इज्जत है, तिरंगा भी लहरा रहा है, हर जगह ला रहा है, हर ऑफिस में ऊपर ला रहा है। बड़े फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास है। अब कर रहे हैं, मोदी जी फर्स्ट क्लास कर रहा है, हुकूमत को मतलब आगे चल रहा है। खुश हैं कश्मीर के लोग मोदी के हुकूमत से? हाँ, खुश हैं भाई, खुश हैं, क्यों नहीं खुश हैं? क्योंकि हर घर में हर जगह सुन रहे हैं, पहुंच रहा है, हर चीज़ पहुंच रही है, हर जगह मतलब हो रहा है, फर्स्ट क्लास है। कोई खुदा न खुदा कमी नहीं है, जहाँ कमी होगी वहाँ पूरा करेंगे, कर रहे हैं। पंचायतें बनाई, बाकी डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ होगा, ये अच्छा कर रहा है, अच्छा होगा, लोग खुश हैं। खफा नहीं है, नाराज नहीं है। बाकी रहा ये, हमने भी भाई इस तिरंगे के लिए जाने दे दी हैं, अब ऊपर वाला जाने। हाँ, इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो दिल्ली के अंदर ये जो कर रहे थे? ये तो गलत किया इन्होंने, ये मत करें ऐसा, मुल्क के खिलाफ मत हो जाए, तिरंगे के खिलाफ मत हो जाए, ऐसा काम मत करें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रतीक राणा। अच्छा, आज आप सभी लोग एकत्रित हुए हैं तिरंगे के सम्मान में, क्या कहना चाहते हैं?
देखिए, देश के तिरंगे का जहां अपमान हुआ है उसके विरोध में आज यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं और यही मैसेज देना चाहते हैं समाज में कि जिस प्रकार से तिरंगे की आन शान और बान के लिए हमारे पूर्वज थे, हमारे वीर सेना के लोग हैं जो उन्होंने इतने बलिदान दिए, इसी तिरंगे की आन शान और भारत माता को एक सर्वप्रिय, सबसे ऊपर जो माता है हमारी, ये भारत माता है, इससे ऊपर हमें कोई नहीं है पूरी इस भारत देश में। भारत के आप इस देश से देख सकते हो, भारत की परंपरा है कि इसमें डेमोक्रेसी, ऐसी डेमोक्रेसी दी है कि आप देख सकते हो लाल किले में जिस प्रकार का जो विरोध हुआ फार्मर्स को लेकर, एक अलग मंशा जाहिर करते हुए अलग उनको प्लेटफॉर्म मिला और अलग तरह से उन्होंने एक प्रेजेंट की उस चीज़ को, जिस चीज़ के बिल्कुल विरोध में है देश, बिल्कुल इसका विरोध करता है और कड़े शब्दों में निंदा करता है। और आज इसी के समाज के आम नागरिक एकत्रित होकर यहाँ पे तिरंगे के सम्मान में, और दिल्ली पुलिस ने जितना धैर्य बरता है, 394 लोग घायल होने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस के इतना धैर्य बरतने के बावजूद उनके सम्मान में यहाँ उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और आम समाज के लोग जम्मू कश्मीर के तहसील से लेकर ज़िले, हर प्रकार के ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं और समाज में एक मैसेज दिया जा रहा है। ये जानना चाहता हूँ कि जैसे वो जो घटना लाल किले के ऊपर हुई, क्योंकि आप युवा हैं, तो आपको उस समय क्या लगा कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कुछ ऐसा कोई आपको वैसा माइंड में क्या आया? देखिए, वो देश विरोधी ताकतें हैं जो देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, देश की शांति से उन्हें खुशी नहीं मिल रही, वो भंग करना चाहते हैं शांति को। इसके विरोध में वो ऐसे एक, देखिए 2 महीने से ये प्रदर्शन चल रहा था, फार्मर्स से पूरा देश एकत्रित हो गया था कि फार्मर्स का जो बिल है उसका मसला हल निकाला जाए, क्योंकि वो फार्मर्स इतनी ठंड में बैठे हुए हैं। लेकिन उसको एक अलग तरह से विपरीत परिस्थिति में मजबूर करके उस आंदोलन को अलग तरह से प्रेजेंट करना आगे, उसके विरोध में पूरा देश एकत्रित। और तिरंगे का हमारा ये नहीं है कि लाल किले में क्या हुआ, हमारा मेन यही है देशवासियों की कि जो लाल किले में तिरंगे का अपमान हुआ वो कैसे हुआ। तिरंगे के अपमान में यहाँ एकत्रित हुए हर युवा, पूरे देश भर में युवा एकत्रित हो रहे, ऐसे कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। लगातार ऐसे कार्यक्रम है कि अपने तिरंगा की आन, तिरंगे को आगे मत किया जाए छोटे छोटे मसलों को लेकर। जहाँ देख सकते हो आप, छोटा सा मसला होता है, कहीं तिरंगे की आन में बड़े बड़े इन्होंने कांड करके निकलते हैं। तिरंगे को इतना हल्के में नहीं लिया जाए, अपने देश की आन बान और शान है हमारा तिरंगा, तिरंगे को इतने हल्के में लिया जाए। मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे देशद्रोही लोगों से दूर रहें, सावधान रहें, और आस पास के समाज में जो ऐसा वातावरण ख़राब करने की कोशिश करते हैं उसको पकड़ के जेल में डाला जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसा है कि सिविल सोसाइटी की तरफ से तिरंगा सम्मान का ये कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य भूमिका हमारे जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर श्रीमान नरोत्तम जी ने की है। यहाँ पर विनय गुप्ता जी, पवन गुप्ता जी और सुकेश खजूरिया जी, अन्य गणमान्य लोग यहाँ पर, पवन गुप्ता जी, यहाँ पर कुल मिलाकर के सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। तो मुझे लगता है कि पिछले दिनों जिस प्रकार से 26 जनवरी को जो घटना हुई, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ के नागरिकों ने ये सोचा कि हमारा तिरंगा एक सम्मानजनक हमारे लिए है। माँ भारती के चरणों में अगर अपना शीश भी इस तिरंगे के लिए कटाना पड़े तो सभी इसके लिए तैयार हैं। ये एक कार्यक्रम है कि उन लोगों को मैसेज जाए जो देश विरोधी काम करते हैं, जो तिरंगा विरोधी काम करते हैं। कोई आपको लगता है इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? बिल्कुल, कुछ किसान आंदोलन के माध्यम से कुछ उनमें ऐसे लोग घुस आए हैं जो कि प्रधानमंत्री जी को या उनके जो कार्यक्रम हैं उनको नीचा दिखाना चाहते हैं, और जानबूझ करके वही जो दूसरे देशों से वहाँ पर फंडिंग होती है, इंटरनेशनल एलिमेंट्स इस मूवमेंट्स को चलाने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है इससे सरकार झुक जाएगी? देखो, सरकार झुकने वाली नहीं है, इन लोगों को सख्ती से निपटा जाएगा। एक लंबा अरसा बीत गया है, एक ऐसी शख्सियत थी हमारे समाज में जो हमेशा कहीं भी किसी के साथ कहीं ऐसा उन्हें लगे कि यार यहाँ कोई प्रॉब्लम है, लोगों को के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो हमेशा आवाज़ उठाते, लेकिन लंबे समय से वो गायब थे। आज हमारे साथ हैं रोहित बजरंगी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद भाई साहब, धन्यवाद। और क्या कहेंगे, पहले एक तो लंबे अरसे से आप थे कहाँ? क्या कहें भाई साहब, कहते हैं कि अपने देश धर्म के लिए जिसने आवाज़ उठाई है, उसने कष्ट उठाए हैं, उसने लाठियाँ खाई हैं, वो प्रताड़ित हुआ है। इतिहास में ऐसे नहीं अमर हुआ जाता। भगत सिंह को आज याद तो सारे करते हैं, पर जो प्रताड़ना उन्होंने झेली है वो तो यहाँ तो वही जान सकते हैं, या उनका परिवार जान सकता है कि वो किस फेज से गुजरे।
बस कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी घटित हुआ। हो गया। दिल्ली के अंदर जो घटना हुई है क्या कहेंगे? वहाँ पर जिस तरह से पुलिस वालों के साथ ये लोग व्यवहार कर रहे थे, जो किसान आंदोलन के रूप में बीच में घुसकर भेड़िए जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया, तलवारें लेकर ना जाने क्या क्या कर रहे थे, वो तो ऐसा लग रहा था कि पुलिस वालों को ही मार देना चाहते थे। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस को आपके चैनल स्टेट समाचार के माध्यम से जय हिंद सैल्यूट करना चाहूँगा। देखिए, जितने कूल और काम होके यहाँ पे अगर कोई आदमी किसी के ऊपर ऐसे पत्थर उठाता है या हाथ दिखाता है तो लोग आक्रोशित हो जाते हैं, पर उनके ऊपर तो तलवारों से सरेआम उनके ऊपर वार होना शुरू हो गए। उसके बावजूद जो किसान के बेस में जो उपद्रवी, जो आतंकवादी मैं कहूँगा, देश विरोधी, जो ऐसे कुछ मंसूबे लेके आए थे कि हम जब एक लास्ट मोमेंट तक प्रोवोक कर रहे हैं, यार इतना प्रोवोक कर दिया कि आपके सर के ऊपर तलवार मार दी है और आप फिर भी अपनी जिस संविधान की शपथ जो पुलिस ने खाई होती है उसी का परिचय दिया है। हालांकि हर बार देखने को नहीं मिलता, पर इस बार जो पुलिस ने जिस प्रकार से किया, हैट्स ऑफ, सैल्यूट है। कि देखिए, उन्होंने वो चाहते थे कि पुलिस परेशान हो, गोली चलाए, कुछ ऐसी बात हो जिससे अपोजिशन पार्टीज़ जो कब से कृषि बिल के कभी कहते थे किसी ज़माने में कृषि बिल आना चाहिए, आज जब ये आ चुका है तो उनको लगता है उनकी दुकानदारी ख़त्म हो गई। मोदी जी ने तो जैसे बोला था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। इसलिए इन्होंने किसानों के बेस में इन्होंने एक नया आंदोलन, लास्ट ईयर शाहीन बाग था, इस बार किसान आंदोलन आ गया। दिख जाते हैं कि ये मोदी विरोध कर रहे हैं, इनको कोई किसी बिल से। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा दीपक जी, अब मोदी जी भाजपा के नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। ये लोग जब इन पे इल्ज़ाम लगाते थे या बातें, प्रश्न चिन्ह उठाते थे कि मोदी आज फ़ॉरेन में गया, आज वहाँ गया, मैं पूछना चाहूँगा, अबे बददिमागो, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने जाते थे, वो भाजपा की सदस्यता देने लोगों को नहीं जाते रहे। कभी अमेरिका, ईरान, कहाँ कहाँ नहीं, वो जहाँ पे भी गए। तो जब वो देश में आते हैं तो इतनी गंदी ओछी राजनीति का स्तर इनका गिर चुका है, मैं कहूँगा कि ये मोदी जी को, हाय मोदी मर गया, ये वो नारे जो लग रहे थे किसान आंदोलन में, नहीं, ये कैसे किसान है यार? हमने वो किसान देखे हैं जब खेतों में हल की, जब वो बुआई करते हैं ना, तो किसी अगर चिड़िया ने अंडे दिए हो ना तो वो उस एरिया को छोड़ देते हैं। वो होते हैं किसान, जिनके दिल में दया भाव है। वो किसान नहीं है जो तलवारें लेके पुलिस पे वार कर रहे हैं, वो होते हैं किसान। और इतना सब कुछ होने के बाद अब ये मोदी जी को डिफेम करने के नए नए जो तरीके मैं कह रहा हूँ वो ढूंढ रहे हैं। राहुल गांधी देख लो, उसके तो मैं कहता हूँ पता नहीं आजकल मशहूर गाना भी आया, पता नहीं कौन सा नशा करता है, उसका आज तक पता नहीं लग रहा। मेरे को लग रहा है सुब्रमण्यम जी रिसर्च करवा ही लेंगे उसकी। ऐसे तरीके जो हमारे नेता हैं, हमें भारतवासियों को समझना चाहिए यार, देश किनके हाथों में सुरक्षित है। मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, देश को उनके साथ आना चाहिए। किसान के बेस में ये जो हो रहा है ये बहुत ही निंदनीय है। हम तो निंदा ही कर सकते हैं भाई साहब। कार्रवाई तो पुलिस ने करनी है, प्रशासन ने करनी है, हमारे गृह मंत्रालय ने करनी है, और अमित शाह जी से तो पूरी उम्मीद है कि इस पर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। देखो, अगर मेरी और आपके बीच में हमारे अगर कोई मतभेद हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हम चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने चर्चाओं के द्वार खोले, कितने दौर, 10-12 दौर की चर्चाएं भी हुई, फिर भी वो एक चीज़ पे अड़े रहे कि हमें नहीं, हमें वो करना है, ट्रैक्टर रैली निकालनी है। तो उसके पीछे उनकी मंशा जाहिर होती थी कि वो ये ऐसा उपद्रव मचाना चाहते थे। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि मोदी जी ने कार्रवाई क्यों नहीं की। मोदी जी ने कार्रवाई इसलिए नहीं की कि वो उनको अपना समझते थे, कि ये भी हमारे अपने हैं, कोई बात नहीं, बच्चा नादानी करता है, समझ जाएगा। अभी भी उम्मीद है, समझ जाएंगे तो बहुत बढ़िया है। बहुत ज़्यादा शरारती हैं जी बहुत ज़्यादा शरारती हैं ये शरारत कैसी हुई? तलवारें लेके आ जाओ यार। पत्थरबाज शरारती होते थे बेचारे, मासूम भटके हुए नौजवान। अब ये भी हो गए। अब ये कश्मीरी वायरस पूरे देश में थोड़े ना फैलाना है यार, इसको वहीं पे दमन कर देना चाहिए, जैसे इंदिरा गांधी ने किसी ज़माने में किया था। हालांकि हम उस चीज़ के हिमायती नहीं हैं, पर जब पानी सर के ऊपर से उठ जाए, मैं आपके सर पे आके तलवारें मारूंगा, आप गांधी जी की क्या बोलोगे, यहाँ भी मारो मेरे को एक तलवार, तो वैसे देश नहीं चलता भाई साहब। तो इसलिए दिल्ली पुलिस ने जैसा कर्तव्य निष्ठा और धैर्य का जो उन्होंने परिचय दिया है, हम उसको सैल्यूट करते हैं। जय हिंद। और आज का ये जो हमारा कार्यक्रम था, तिरंगा का सम्मान, और दिल्ली पुलिस, ना केवल दिल्ली पुलिस बल्कि पूरे हमारे देश के सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल और जितने प्रहरी, सिर्फ शब्दों का एक उसमें हमारे शायद टाइपिंग में हो गया था, जैसे हमारे भाई साहब ने भी बोल दिया था कि इसका जो हमारा मेन कंटेंट था कि कोई संगठन नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई धर्म मजहब नहीं, तिरंगा है, ये सारे कौमी भाईचारा को प्रतीक है। हमने सभी को आमंत्रित किया था, ओपन स्टेज है, कोई संगठन नहीं है, डोगरा समाज है हम, क्योंकि डोगरा हमेशा राष्ट्रीय पटल पर, हर चीज़ कश्मीर, पत्थर मारें तो कश्मीर, कुछ अच्छा भाईचारे की मिसाल आए तो कश्मीर, और ये जो झंडा उठाने वाले जम्मू वाले, ये सौतेले बेचारे। तो इसके माध्यम से भी एक था कि जम्मू भी
राष्ट्रवादी है, जिसकी वजह से इनके कश्मीरियों के जो मंसूबे थे कि वो ध्वस्त करने का प्रयास। वो तो हमेशा किया है ना जी। ये तो मोदी जी ने आके इनके मंसूबे पे तो वाइट वॉश फेर दिया। उससे पहले इससे भी आप एक ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं उनके, ऐसा ना हो कि वो ये समझें कि सिर्फ हम ही हम हैं, बाकी तुम यहाँ पानी कम है। ऐसा नहीं है। जिनके ये अच्छी सोच होगी तो वो अपनी सोच का वो भुगतान वो खुद करेंगे। आपने देखा होगा कल कश्मीर में भी 2-3 युवकों ने जो गलती से, जैसे उनके परिवार ने उनसे आत्मसमर्पण के लिए आग्रह किया तो उन्होंने आत्मसमर्पण किया। ऐसे काफ़ी युवा हैं। मैं बार बार कहता रहता हूँ, जिस प्रकार की मेरी छवि जो प्रचारित की जाती है, हम इतने बुरे भी नहीं हैं जी। हमें वहाँ पे होते हैं जब कहीं बुरा हो, और उसके बुरा का होने के बावजूद जब उनकी तरफ से भी कोई आदमी यहाँ कंडेम ना करे तो फिर और ज़्यादा बुरा लगता है कि ये दोहरे चरित्र का, इनका चित्र और चरित्र में फिर अंतर दिखता है। इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है, मजबूरी है। हमारे धर्म पे आघात होगा, हम बर्दाश्त नहीं करते। फिर भी कई कबार धर्म क्या बोलते हैं, धैर्य की जो एक सीमा होती है वो लांघ जाती है, गुस्सा इतना हो जाता है, उत्तेजित हो जाते हैं। फिर भी कोशिश करते हैं कंट्रोल में रहें, ऐसी वैसी कोई भाषा शैली का प्रयोग ना हो। पर दुख सबसे ज़्यादा दीपक जी तब होता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया और मेरे साथ वाले जो मेरे को ऐसे तो बहुत ब्लेम करेंगे कि हाँ गलत किया, बट पब्लिकली जब उनका फ़र्ज़ बनता है, अब मेरा इशारा समझ रहे हैं मैं किनकी ओर कह रहा हूँ, उनका भी बनता है कि उनके समाज से अगर कोई गलत कर रहा है तो ओपनली मुखरता से बोलें हाँ ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं, वो स्टैंड विद दीज गाइस। बट ऐसा होता नहीं है, तो इनके चित्र चरित्र में अंतर है, इसी वजह से हमें ऐसा करना पड़ता है। हमारे साथ बात करने के लिए राकेश बजरंगी हैं, जो बजरंग दल के प्रधान हैं जम्मू कश्मीर के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, सीधा सवाल है कि जो दंगा फसाद वहाँ पर किया गया और तिरंगे का अपमान दिल्ली के अंदर हुआ, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से लाल किले के ऊपर तिरंगे को नीचे फेंका गया और उसके ऊपर एक धार्मिक ध्वज को फहराया गया, सरासर गुंडागर्दी, जिसमें खालिस्तान के झंडे लहराए गए, ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। अगर वो किसान होते तो वो कभी ऐसा नहीं करते, क्योंकि जिस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। हमारे देश के लोग सबसे ज़्यादा सम्मान जो है वो जवान और किसान का करते हैं, और जवान और किसान में हमारा इतना विश्वास है अभी कि वो कभी भी तिरंगे का अपमान नहीं करेंगे, वो देश के विरोध में कभी नहीं जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ तिरंगे का अपमान भी हुआ और देश के विरोध में भी नारे लगे, तो वो किसान नहीं हो सकते। और जिस प्रकार से मैं जो लोग भी किसान आंदोलन में घुसे हैं, क्या लगता है कि वो क्या चाहते थे कि किसानों का जो बिल है उसका ख़त्म करवाएं, या फिर वो चाहते थे कि ये मोदी के विरुद्ध को षड्यंत्र रचें और इनको हटाएं यहाँ से कुर्सी से? देखिए, सरकार के खिलाफ सीधे सीधे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि जब भी मैंने देखा कि मीडिया में, जब मीडिया किसी भी किसान जो वहाँ पहुँचा है, वो किसान कहें है कौन है हमें मालूम नहीं, उससे जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इस बिल में क्या है, तो वो आगे इशारा कर देता है और जवाब नहीं देता है। जब आपको उसके कानून के बारे में पता ही नहीं कुछ, तो आप वहाँ कर क्या रहे हैं? अगर मैं किसी चीज़ का विरोध कर रहा हूँ तो मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि इसमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। जब हमें मालूम नहीं तो हम कर क्या रहे हैं वहाँ पे? पहले उस बिल को स्टडी कीजिए, उस बिल को पूरी तरह से जानिए, उसके बाद आप विरोध कीजिए। लेकिन किसी को मालूम ही नहीं, कोई 35-36 संगठनों के जो लीडर हैं उनको फंडिंग कहाँ से आ रही है? मैं सरकार से एक और बात कहना चाहता हूँ कि इसको एक जांच का विषय होना चाहिए कि इनको फंडिंग कहाँ से आ रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है इतना, यहाँ इनका हर चीज़ की सहूलियत इनको कहाँ से मिल रही है। सरकार को पता नहीं चलता है कि इनके अकाउंट नहीं खंगालना चाहिए कि कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, कैसे कहाँ पैसा आया, किसके अकाउंट में आया, ये सब नहीं जांच का विषय? देखिए, सरकार ने इसको जांचना चाहिए और पूरा वो करना चाहिए, क्योंकि देखिए इस समय तो माहौल ऐसा है कि सरकार इस जो आंदोलन है इसको कुचलने के मूड में है। जिस प्रकार से लाल किले में पहले सरकार ने नरमी बरती है, 60 दिन सरकार ने इनको वॉच किया, इनको जेला, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने लाल किले के ऊपर एक धार्मिक झंडे को फहराया जो सरासर निंदनीय है। आज तक और भी कई कम्युनिटियाँ, हिंदू यहाँ पर बहुसंख्यक रहा है, उसने आज तक कभी अपना ध्वज वहाँ नहीं फहराया, क्योंकि तिरंगा का सम्मान, जो देश का सम्मान है वो तिरंगा है। और हमेशा लाल किले के ऊपर एक ही झंडा जो फहराता रहे हैं वो है तिरंगा।
तिरंगे के अलावा और कोई भी झंडा जो है वहाँ पर नहीं फहराया गया है। तो इसलिए वहाँ तिरंगा ही अच्छा लगता है। तो जिन लोगों ने ऐसी साजिश की है, और सबसे बड़ी बात है कि तिरंगे को फेंका गया है, वीडियो में पूरा मीडिया में सारा क्लियर आया है कि तिरंगे को फेंका गया है। तो ये बहुत ही बड़ा एक इसमें देशद्रोहों का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज होना चाहिए जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है। इसलिए हम सरकार से एक मांग करते हैं कि किसानों से, अगर किसान हैं कोई, तो उनसे बातचीत की जाए और किसान भी बातचीत के जरिए सरकार के सामने बैठे और देखें। लेकिन कोई अपने फायदे के लिए, कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अब मैं राहुल गांधी पीछे में बोल रहा था कि हम पूरा समर्थन करते हैं। फिर किस चीज़ का समर्थन करते हैं बताइए तो सही। आप तो सरकार के पीछे लगे हुए हैं, आप तो अपनी कुर्सी के चक्कर में हैं कि यहाँ मोदी जाएं और मैं अपनी कुर्सी संभालूं। आपको किसानों से कोई लेना देना नहीं है, आपको जवानों से लेना देना कुछ नहीं है। मैं दिल्ली पुलिस का एक सम्मान करता हूँ, मेरे अंदर दिल के अंदर, दिल की गहराइयों से मैं उनको एक सम्मान करता हूँ उनका, कि जिस प्रकार से उन्होंने एक संयम बरता। उस समय कई पुलिस को 400 से 500 पुलिस कर्मी जो जख्मी हुए, मेरा दिल भी बड़ा दुखी हुआ जिस प्रकार से मैंने फ़ोटो, जो वायरल फ़ोटो वो देखे हैं, वो हाथ जोड़े ही हैं, वो मार रहे हैं, लेकिन कोई पुलिस वाला हाथ नहीं उठा रहा है। तलवारों के साथ उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। मुझे बताइए, किसान तलवारें लेके कैसे पहुंच गए वहाँ पे? कौन से किसान है जो तलवारें लेके घूमते हैं? आज कोई एक व्यक्ति अगर सड़क के ऊपर तलवार लेके जाता है तो पुलिस कैसे पकड़ती है उनको? लेकिन वहाँ दिल्ली पुलिस ने एक संयम बरता, क्योंकि लाखों लोग वहाँ पहुँचे थे। तो वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर कोई इस प्रकार की घटना हो जिससे कोई नुकसान हो और कल के, लेकिन देश पूरे विश्व में कोई ऐसा गलत संदेश चले जाए कि अपने ही लोगों को ये लोग मारे। देखिए आज स्थिति ये हो गई है कि जहाँ किसान बैठा है वहाँ के लोग जो हैं वो उनको वहाँ भगाने के लिए ऊपर मजबूर हो गए हैं, वो उनके विरोध में हो गए हैं, क्योंकि देश के लोग तिरंगे के सम्मान में खड़े होने वाले लोग हैं। और वो उन्होंने ये कहा कि जो लोग तिरंगे का सम्मान नहीं करते वो हमारे एरियो में यहाँ ना बैठें, वो वापस चले जाएं, अन्यथा जिसके जो परिणाम होंगे वो गंभीर होंगे। इस प्रकार से जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। तिरंगे के सम्मान में नारे मारे जा रहे हैं और किसानों को, जो किसान रूपी जो बहरूपियों बैठे हैं, उनको वहाँ से भगाने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए जो किसान हैं सही, अगर वो बातचीत करें तो ज़्यादा बेस्ट है। वो सरकार के साथ बैठे, सरकार तो खुले दरवाजे खुले रखे, सरकार ने कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हैं, आइए और बैठिए और बात कीजिए। तो कोई भी समस्या का हल जो है वो बातचीत से होगा, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा। अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो उसमें कुछ उपद्रवी जो देश विरोधी हैं, जिनको बाहर से फंडिंग है, जिनको कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका से जो खालिस्तानी लोग हैं वो जो उनको फंडिंग कर रहे हैं, वो लोग इसमें कोई ना कोई उपद्रव करेंगे और जिससे देश को नुकसान होगा। इसलिए हम यही लोगों से अपील करना चाहते हैं, किसानों से भी यही अपील करना चाहते हैं कि अगर वो सही किसान हैं तो पूरा देश जो है जय जवान जय किसान का नारा देता है। तो किसान और जवान हमेशा देश के हित में बात करते रहे हैं, तो वो देश के हित में ही बात करें और देश के सम्मान के लिए खड़े हों, देश के तिरंगे के लिए खड़े हों। कोई भी ऐसी घटना ना करें जिससे देश का मस्तक जो है वो शर्मसार हो। जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, निधि शर्मा हमारे साथ हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने की मंशा क्या है? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। इस और फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ करने की कोई ऐसी मंशा नहीं थी। जैसे कि पुलिस वालों का रिस्पेक्ट होती है हमारे मन में, जब भी हम जाते हैं उस यूनिफॉर्म को देख के 1 मिनट 1 सेकंड के लिए हम रुक जाते हैं। वो क्यों? बिकॉज वी ओर सम रिस्पेक्ट फॉर यूनिफॉर्म। और मंशा ये ऐसी कुछ नहीं थी। मंशा इसलिए ये जागृत हुई जब ये दिल्ली का पीछे एपिसोड हुआ है जिसमें पुलिस ने बहुत कुछ सहा है। ये बहुत गलत हुआ है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही निंदित कार्य रहा है। और ये मन में ये बात है कि मैं मुंबई की रहने वाली हूँ, मैं जम्मू में हूँ, क्यों ना लोगों को जागरूक करूँ कि जम्मू कश्मीर यूटी है। खाली जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है, ऐसा नहीं है। इट्स यूटी। कश्मीर में पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है और क्यों ना ये एक मौका मिला जिस पे ये मुद्दा था कि पुलिस की बहुत ही इन्होंने बहुत उसके साथ ख़राब किया, गलत किया, उनको बहुत ही क्षति और नुकसान पहुंचाया। हम ये जज्बा सब में जागृत होता
कि पुलिस के लिए हमारे मन में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बस यही एक मन में आई भावना। तो उससे दो बातें हमने देखी। धारा 370 के पहले हमने देखा था कश्मीर के अंदर तिरंगा जो भी उठाता था या उसकी कोई बात करता था तो उसकी या तो जान खतरे में पड़ जाती थी या फिर जान ही ले लेते थे। लेकिन अब वहाँ पर इस गणतंत्र दिवस में देखा कि वहाँ पर तिरंगा लहरा रहा था। और दिल्ली के अंदर ये जो कर रहे थे, दो अलग अलग तस्वीरें देखी। आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी होता है, आप कह रहे हो दिल्ली में तिरंगा लहरा रहा था, वो तो सदा से लहराता आया और सदा ही कश्मीर में भी तिरंगा लहराता आया है और लहराता रहेगा। बिकॉज कश्मीर जम्मू से या पूरे हिंदुस्तान से अलग नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत है और भारत ही जम्मू कश्मीर है। अगर ये मंशा के साथ सबको आगे जागृत किया जाए तो कश्मीर सबके लिए हो जाएगा और कश्मीर वालों के लिए भी सब कुछ भारत में भी हो जाएगा। यही एक रिस्पेक्टफुल वर्ड्स हैं तिरंगे के लिए। तिरंगे का अपमान जब भी होगा तो हमारे देश के, हमें लगता है हर एक नागरिक, प्रत्येक नागरिक उसके सम्मान के लिए उठेगा, जागेगा, लोगों को जगाएगा और उन लोगों को ज़रूर ये संदेश देगा जो तिरंगे का अपमान करते हैं। दिल्ली के अंदर जो भी हुआ, जिन लोगों ने भी किया, चाहे वो फिर किसान आंदोलन के बीच में घुसकर उनके रूप में बहरूपिये बनकर उन्होंने जो भी हुड़दंग मचाया, कहीं ना कहीं निंदनीय है। और जो भी वहाँ पर पुलिस के कार्यकर्ता हैं, जो भी कर्मचारी हैं जिन्होंने धैर्यपूर्वक वहाँ पर कार्य किया, उनके सम्मान में आज यहाँ पर ये लोग एकत्रित हुए हैं और उन्होंने साफ संदेश दिया कि पुलिस वाले ना जाने कितने 300-400 पुलिस वाले जो थे वो ज़ख्मी हो गए और उन्होंने किसानों के ऊपर हाथ नहीं उठाया। ये बहुत एक धैर्यपूर्वक कार्य करने वाली बात है और यही हमें लगता है यही सीख जो है हर एक व्यक्ति को सीखनी चाहिए। धैर्य से काम करें और ऐसा नहीं है कि अगर आपको कानून पसंद नहीं है तो कानून चेंज नहीं हो सकते, सब कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन धैर्य रखने की आवश्यकता है और तर्क की भी आवश्यकता है। मुझे लगता है तर्क ज़रूरी है। तर्क हो बात में तो किसी चीज़ को चेंज किया जाता है। सरकार का विरोध करें आप, वो बात अलग है कि आपको नहीं, सरकार ही नहीं चाहिए, मोदी पसंद नहीं आ रहा है, आपको राहुल गांधी या कोई दूसरा प्रधानमंत्री देखना हो तो इस चक्कर में आप जो भी करें, लेकिन हमें लगता है ऐसा ना करें। समाज हित में जितने भी कार्य हैं समाज हित में करें। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय हमें ज़रूर दे सकते हैं और देखते हैं दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।